हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सिविल इंजीनियर्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बीम का शटरिंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बीम का कंक्रीट और बीम का मैंने स्लैब का कंक्रीट और मैंने बीम का कंक्रीट आपको एक्सप्लेन किया था। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। बीम में हम क्या क्या लगाएंगे, एक तो बीम का बॉटम लगाओगे, एक बीम का होता है आउटसाइड शटरिंग, एक होता है बीम का इनसाइड शटरिंग, इतना ही याद रखना। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका बीम का बॉटम है। मुझे इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। शटरिंग का एरिया निकालना है, मतलब आंसर रहेगा स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर का मतलब क्या हो गया, आपको इसका लेंथ चाहिए, इस कॉलम के आउटर से इस कॉलम के आउटर का लेंथ चाहिए, और ये जो बीम है इस बीम का ब्रेड्थ चाहिए। ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे एरिया मिलेगा। सिंपल, डन, बीम का बॉटम खत्म। चलो, अब आएगा, इसके बाद आएगा बीम आउटसाइड शटरिंग। बीम आउटसाइड शटरिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, चलो बीम का आउटसाइड यहाँ पे दिखा दूंगा। हाँ, इसी पे करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बीम बॉटम लगा दिया। अब बीम बॉटम लगाने के बाद हम तो इस तरह से एक शटरिंग करेंगे, दिस इज आउटसाइड शटरिंग ना, इस तरह से एक बोर्ड लगाएंगे, ये आपका बीम आउटसाइड शटरिंग बन जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो, दिस इज आउटसाइड शटरिंग। मैं आपको ये वाला पोर्शन समझा रहा हूँ, ये पोर्शन जो हाइट है ना, ये जो हाइट है इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, अगेन लेंथ तो लेंथ आपका सेम रहेगा सारे को। ठीक है, क्योंकि जहां पे आपका बीम का बॉटम लगेगा वहां पे वहीं पे आपका शटरिंग लगेगा। अब लेंथ तो सेम ही रहेगा, बस ओवरऑल डेप्थ आपको लेना है, क्योंकि आउटसाइड शटरिंग है तो पूरा डेप्थ आपको लेना पड़ेगा। मान के चलो आपका बीम का जो डेप्थ है 450 है, तो शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालोगे, सिंपल, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ पता रहना चाहिए। इधर से इधर लेंथ मान के चलो कि वो आपका 2 मीटर है, नॉट 2 मीटर, 4 मीटर है। 4 मीटर इंटू डेप्थ कितना है, 450 है। 4 इंटू 450 मतलब 4 इंटू 0.45 हो गया, आपका आंसर हो गया, खत्म। तो बीम बॉटम हो गया, बीम आउटसाइड शटरिंग हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, बीम नेक्स्ट रहेगा आपका बीम इनसाइड शटरिंग। जैसे बीम इनसाइड शटरिंग मतलब ये वाला पोर्शन, दिस इज माई इनसाइड शटरिंग। ठीक है, ये वाला फाइंड करना है, इनसाइड शटरिंग। इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगेन सेम, लेंथ सेम रहेगा, पर इस पर आप क्या करोगे, ओवरऑल डेप्थ माइनस एग्जैक्टली स्लैब का थिकनेस आपको माइनस करना है। क्यों, क्योंकि इतने पोर्शन में आपका स्लैब आएगा, यू आर गोइंग टू गेट अ स्लैब इन दिस पोर्शन, इतने पोर्शन में आपका स्लैब आएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बीम स्लैब का थिकनेस हमें ओवरऑल डेप्थ से माइनस करेंगे, तब जाके मुझे इनसाइड शटरिंग मिलेगा। अगर आउटसाइड शटरिंग होगा तो ऑब्वियसली इस तरफ आपका इस तरफ आपका शटरिंग नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पूरा डेप्थ लिया था। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, सो विद दिस कॉन्सेप्ट हम अभी एक कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये सारे आपके इनसाइड शटरिंग है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ पे भी आपका स्लैब आएगा, इस तरफ पे भी स्लैब आएगा। जैसे इसको देखो, बीम का बॉटम है, ये इनसाइड शटरिंग, ये भी आपका इनसाइड शटरिंग है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका बीम का बॉटम है, ये आपका इनसाइड शटरिंग, क्योंकि इस तरफ आपका स्लैब आने वाला है। पर अगर मैं इस तरफ शटरिंग लगाऊं ना, बाहर वाला, तो ये आपका आउटसाइड शटरिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। समझ में आ रहा है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग तो हम क्विकली एक कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, चलो, तो हम ड्राइंग पे लेके जाएंगे आपको, बीम का निकालना है ना, तो चलो मैं डायरेक्टली यहीं पे समझा दूंगा आपको एक्सेल शीट पे। ओके, तो देखो एक्सेल शीट पे मैंने इस तरह से एक्सेल शीट बना के रखा है। तो दिस इज लाइक बीम शटरिंग लिखा है, RB1 बीम का नाम है। तो एक होता है आपका बीम बॉटम, बीम आउटसाइड शटरिंग एंड बीम इनसाइड शटरिंग। यूनिट्स रहेगा स्क्वायर मीटर में। मान के चलो एक बीम है जिसका लेंथ 4.2 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ 4.2 डाला है। अब ना बीम का ब्रेड्थ यहाँ पे है ना 230 पे 450 है, तो बीम का ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 230, तो इसको मैंने 0.23, मैं बॉटम निकाला रहा हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 4.2 इंटू 0.23 करो, आंसर मिलेगा 0.966। कितना नंबर, एक सिंगल है इसलिए मैं मल्टीप्लाई में 1 कर रहा हूँ, 0.966 स्क्वायर मीटर आ गए, खत्म। चलो, नेक्स्ट है बीम आउटसाइड शटरिंग। आउटसाइड शटरिंग के लिए क्या रहेगा, फिर ये जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने 4.2 ही लिखा है। अब ना डेप्थ कितना हो जाएगा, 230 बाई 450 एक्जैक्टली, 450 इसका डेप्थ है, क्यों, आउटसाइड शटरिंग है, तो इसलिए मैंने 0.45 लिया है। अब क्या करना है, 4.2 इंटू 0.45 करो, 1.890 आ जाएगा, डन। इंटू 1 करेंगे क्योंकि एक ही है, एक सिंगल RB1 का ही निकाल रहा हूं मैं, तो 1.890। अब इनसाइड शटरिंग पे आएंगे, अगेन 4.2 लेंथ सेम रहेगा। इस बार देखो डेप्थ देखो मैंने 300 लिया है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ 450 है, पर जो स्लैब इस एरिया में आ रहा था वो 150 mm का था, तो 450 माइनस 150 हो जाएगा कितना, 300, 0.45
-0.15 किया 300 हो जाएगा। बस 4.2 इंटू 0.3 कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करो मैन्युअली। 1.26 एक सिंगल बीम इंटू 1.260। क्लियर है? चलो, तो आपको इस तरह से शटरिंग का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं डायरेक्टली विल टेक इट एज असाइनमेंट, नॉट असाइनमेंट, मैं आपको इस बीम का करके दूंगा। ठीक है, चलो हम ना B1 बीम का निकालेंगे, और हम बी और B34 बीम का निकालेंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है, बाकी चीज मैं आपको समझा दूंगा। इस बीम का निकालना है हमें। ओके, और मैं बीम का लेंथ लिख रहा हूँ कि ये बीम का लेंथ है 5.2 मीटर, और बीम का साइज आप मान के चलो 300 बाई 450 है। ठीक है, चलो फर्स्ट मुझे बीम का बॉटम निकाल के बताओ। बीम का अब इसमें ना कितने कितने टाइप का शटरिंग आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। B1 बीम में एक आएगा बीम बॉटम, तो सारे में आएगा। अब इसमें ना इस तरफ वाले में कोई बीम नहीं है, आई मीन कोई स्लैब नहीं है, तो यहाँ पे आपका आउटसाइड शटरिंग लगेगा। ठीक है, पर जब आप शटरिंग यहाँ पे लगाओगे ना, एग्जैक्टली आपका इनसाइड शटरिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ आपका स्लैब है। तो इस बीम में बीम बॉटम, बीम आउटसाइड शटरिंग और बीम इनसाइड शटरिंग आएगा। चलो जल्दी से करो। चलो फर्स्ट हम बीम का बॉटम निकालेंगे। आई विल राइट इट हियर। ओके, बीम बॉटम। ठीक है, बीम बॉटम कैसे निकालेंगे? लेंथ कितना है? 5.2। चलो, लेंथ है 5.2। कुछ प्रॉब्लम है? चलो, ओके, लेंथ है 5.2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ब्रेथ कितना है? 300 mm, मतलब 0.3 इंटू 0.3 करो जल्दी से। 5.2 इंटू 0.3, 1.56। तो 1.56 क्या है? स्क्वायर मीटर। ओके, ठीक है, आपका बीम का बॉटम निकल गया। अब ना इसको हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे ना। एक मिनट, एक काम करेंगे। चीज नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे कर देंगे। ठीक है, चलो ये बीम बॉटम आपने निकाल दिया। ओके, अब क्या करेंगे? बीम बॉटम हो गया, अब निकालेंगे बीम आउटसाइड शटरिंग। ओके, बीम आउटसाइड लिख रहा हूं मैं, आउटसाइड। कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली यहीं पे करो। फिर लेंथ कितना हो गया आपका? बीम आउटसाइड लेंथ है आपका अगेन 5.2, और शटरिंग का डेप्थ कितना है? 300 बाई 450, 450 ले रहा हूँ, तो 0.45। इसको भी मैन्युअली करो। 5.2 इंटू 0.45, 2.34, तो 2.34 अगेन स्क्वायर मीटर। ठीक है, हो गया। तो बीम बॉटम हो गया, बीम आउटसाइड हो गया। नेक्स्ट आएगा बीम इनसाइड। अब बीम इनसाइड यहाँ पे लिख रहा हूँ, बीम इनसाइड। ठीक है, बीम इनसाइड अगेन लेंथ सेम रहेगा 5.2। हाँ, इनटू इस बार क्या करेंगे? डेप्थ लिखो, आप ऐसे ही करो। डेप्थ कितना रहेगा आपका? ओवरऑल डेप्थ 450 है, 450 माइनस स्लैब का थिकनेस। स्लैब का थिकनेस यहाँ पे मेंशन किया गया है 150, तो यहाँ से -150 करो। ठीक है, अब आप आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। 5.2 इंटू 300, 0.3, 450 माइनस 150 300, तो 0.3 होगा। 1.56, खत्म, फिनिश। आपने शटरिंग क्वांटिटी निकाल दिया। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो टोटल मुझे शटरिंग क्वांटिटी मिलेगा। टोटल मतलब 1.56, 1.56 बीम बॉटम प्लस बीम आउटसाइड 2.34 प्लस अगेन 1.56, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का ऐड करेंगे। 1.56 प्लस 1.56 प्लस 2.34, तो इस बीम में मुझे लगभग 5.45 स्क्वायर मीटर का मुझे शटरिंग चाहिए। समझ में आ गया? चलो, मैंने सिर्फ बीम का निकाल दिया, इसी तरह से हम स्लैब का भी निकालेंगे। अब ना आप एक असाइनमेंट ले लो, आप अपने आप करो, पर मुझे बता देना इतना कि इसका आंसर कितना आएगा।
आप ना मुझे B34 का निकाल के बताओ, यू जस्ट टेल मी B34 का। और मैं आपको सारे चीज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। B34 का निकाल के बताओ कि इसमें कितना शटरिंग लगेगा। और इसका लेंथ आप मान के चलो, ये जो लेंथ है आउटर टू आउटर ही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इसका लेंथ ले लो 4.7 मीटर, ठीक है। और इस बीम का आप साइज ले लो 200 बाई 375 बीम का साइज है, ओके। 200 mm ब्रेड है, 375 आपका डेप्थ है, ठीक है। इसके लिए करो। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि इस बीम में क्या क्या आएगा। ये जो बीम है ना, इस बीम में क्या क्या आएगा। बीम बॉटम आएगा, एग्जैक्टली बॉटम तो सारे बीम में आएंगे। बीम आउटसाइड शटरिंग आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बीम में इस तरफ में भी स्लैब है और इस बीम के इस तरफ में भी स्लैब है। तो इसका मतलब आउटसाइड शटरिंग नहीं आएगा इस बीम में। दोनों इनसाइड शटरिंग, मतलब यहाँ पे भी शटरिंग लगेगा, वो भी आपका इनसाइड शटरिंग है। यहाँ पे भी आपका शटरिंग लगेगा, वो भी आपका इनसाइड शटरिंग है। मतलब आप क्या करोगे, 375 से ओवरऑल डेप्थ से स्लैब का थिकनेस इसका कितना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये 150 ही ले लो, क्योंकि ये सारे में 150 का ही है। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे भी 150 का है, इसका भी 150 है। आप 375 में 150 निकालो तो 225 बचेगा, वो आपका डेप्थ होगा। और उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है 4.7 मीटर से। इतना क्लियर आप करो, आंसर मुझे सेंड करो, मैं चेक करके बता। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। बस आप आंसर मत भेजो, मुझे याद नहीं मैंने क्या क्वेश्चन दिया आप लोगों को। तो आप क्या करना, इसका सही से लिख के कैलकुलेशन करके मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल चेक योर आंसर्स, ओके। चलो, अब एक और क्वेश्चन। तो इस बीम का बताओ। तो इतना समझ में आ गया ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक बार आपको पूरा बीम का समझाऊंगा। जितने भी आपके बाहर के बीम्स है ना, ये सारे आपके आउटर बीम्स है। ऑल दिस सारे आउटर बीम्स। तो इस सारे आउटर बीम्स में ना मैं इतना पोर्शन ले रहा हूँ, मैं इतना ही कवर करूंगा, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे सारे बीम्स में आपके बीम बॉटम आएगा, बीम आउटसाइड शटरिंग आएगा और बीम इनसाइड शटरिंग। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये सारे इस तरफ कोई भी स्लैब नहीं है, ये सारे आउटसाइड शटरिंग। पर इस बीम के इस तरफ स्लैब है, इस बीम के इस तरफ स्लैब है, यहाँ पे स्लैब है, यहाँ पे स्लैब, यहाँ पे स्लैब, तो ये सारे इनसाइड शटरिंग हो जाएगा। जब आप अंदर वाले बीम्स में आएंगे ना, लाइक ए वाला बीम, दिस बीम, फिर आपका दिस बीम, फिर आपका ये वाला बीम, इस बीम में आपका कोई आउटसाइड शटरिंग नहीं है, दोनों तरफ स्लैब है। आपके बीम के इस तरफ में भी स्लैब है, इस तरफ में भी है, इस बीम का इस तरफ और इस तरफ, इस बीम का इस तरफ और इस तरफ। तो ये बन जाएगा आपका इनसाइड शटरिंग। इसमें बीम बॉटम आएगा और बीम इनसाइड शटरिंग। पर बीम इनसाइड शटरिंग आपका दो नंबर आएगा, एक आएगा इस तरफ, एक आएगा इस तरफ। आप दोनों, जब आपको आंसर मिलेगा आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो, नहीं तो आप इंडिविजुअली निकालो, नो प्रॉब्लम। इतना क्लियर है? इसके बाद भी अगर कोई डाउट है यू कैन गेट बैक टू मी, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से आप सारे बीम का निकाल सकते हो। हाँ, इनिशियली टाइम लगेगा पर आप निकाल सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, अब ना स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी फाइंड कर। स्लैब का सेंटरिंग बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एरिया समझ में आना है, आप मल्टीप्लाई करोगे सेंटरिंग क्वांटिटी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है, मान लो इतना ही आपका स्लैब है, इतना ही तो आपका स्लैब है, ठीक है। आप मान के चलो, ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ पे, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ पे, ये मुझे पता होना चाहिए और मुझे ए वाला लेंथ भी पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों का लेंथ पता है मुझे, मल्टीप्लाई करेंगे मुझे सेंटरिंग का एरिया मिलेगा। मान के चलो कि ये जो लेंथ है ना, ये आपका 4.7 है, ठीक है। मैं रैंडम ले रहा हूँ। और ये जो लेंथ है आपका 5.2 है। तो सेंटरिंग क्वांटिटी बताओ मुझे कितना लगेगा स्लैब सेंटरिंग। तो स्लैब सेंटरिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। तो 4.7 मल्टीप्लाई करूंगा 5.2 से, खत्म, फिनिश करो। 4.7 इंटू 5.2, फिनिश। 24.44 स्क्वायर मीटर हो गया। स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी निकल गई। इन द सेम वे हो गया। अब इसका बता दो मुझे, इसका बता दो। चलो, इसका बता दो कितना होगा। जैसे मैंने पूछा बता दो, आपको बोलना कि सर मुझे डायमेंशन बताओ, ठीक है। डायमेंशन ले लो, इसका ले लो 2.5 और ए, ओके, और इसका ले लो 3.5, ठीक है। आप करो इसको मैन्युअली, क्या करना है, कुछ नहीं, 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, ओके। चलो, आप एक और लेंगे, इसका बता दो मुझे। इस वाले स्लैब का बता दो कितना सेंटरिंग क्वांटिटी आएगा, और इसका भी बता देना सेंटरिंग क्वांटिटी कितना आएगा, ठीक है। और इसका लेंथ भी दे रहा हूँ मैं, इसका लेंथ आप ले लो, ये आप ले लो 3.5 मीटर,
और इसका आप ले लो 6.8 मीटर, ठीक है। इसका भी आप ले लो 4.2 मीटर, और इसका आप ले लो, इसका भी 6.8 ही रहेगा लॉजिकली, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो आपको क्या करना है, हर एक स्लैब का आपको दोनों मल्टीप्लाई करो, 3 पॉइंट इंटू 6.8, 4.2 इंटू 6.8, इसका 2.5 इंटू 3.5, इसका तो ऑलरेडी किया है 4.7 इंटू 5.2, एरिया मिलेगा और स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी होगा। पर ना, ये तो स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी हो गया, पर इस क्वांटिटी के लिए मुझे कितना स्टील का शटरिंग प्लेट चाहिए वो आपको आइडेंटिफाई करना आना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइड पे करोगे ना, आपको साइड पे क्या होगा, इस तरह से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइड पे आपको ऐसा दिया जाता है, तो आपको इसमें कितना सेंटरिंग का प्लेट लगेगा दैट यू शुड आइडेंटिफाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक स्लैब दिखा दूं, कोई भी एक स्लैब होगा जहाँ पे, या फाइन, हाँ, तो इस स्लैब का एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है, इस स्लैब का करेंगे, चलो प्रैक्टिकली करेंगे। मान के चलो ये जो लेंथ है ये आपका है 3.2 मीटर, और ये आपका है 4.6 मीटर, मान के चलेंगे, ठीक है, रैंडम वैल्यू। ये आपका है 3.5, और ये आपका है 4.2। सेंटरिंग क्वांटिटीज निकाल सकते हो, वेरी सिंपल, निकालेंगे, जल्दी से निकालो। तो 3.5 इंटू 4.2 करेंगे, हम्म, कितना है, 3.5 इंटू 4.2, 14.7, क्या है, स्क्वायर मीटर, खत्म। तो ये तो सेंटरिंग, एक मिनट, हाँ, हाँ, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 14.7 स्क्वायर मीटर। पर ना, इससे मुझे कितना प्लेट लगेगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लेट के लिए बस हमें एक प्लेट का एरिया फाइंड करना है। तो एक प्लेट का एरिया कितना होगा मैं आपको फीट और इंचेस में बताऊंगा। एक जो प्लेट आता है ना सेंटरिंग का, 2 फीट बाई 3 फीट का आता है। तो 2 बाई 3 मतलब कितना होगा, 6 फीट हो जाएगा, मतलब 6 स्क्वायर फीट हो जाएगा। पर मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या तुम इसको कन्वर्ट करो या उसको कन्वर्ट करो। इस मीटर स्क्वायर को तुम्हें अगर फीट में करना है तो इसको 3 पॉइंट, इसको कैसे करेंगे, या मीटर स्क्वायर को फीट में कन्वर्ट करना है, 1 स्क्वायर मीटर इज 10.78 स्क्वायर फीट ना। एक मिनट, लेट मी ट्राई, मेरे को भी याद नहीं है। हम इसको इस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। हम करेंगे कि ये जो मेरा शटरिंग प्लेट आता है ना, वो 2 बाई 3 फीट का है। 2 बाई 3 फीट का मतलब है 6 स्क्वायर फीट हो गया। 2 फीट बाई 3 फीट का प्लेट है तो 6 स्क्वायर फीट हो गया। तो 6 स्क्वायर फीट, ठीक है। 6 स्क्वायर फुट को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है वहां पे 14.7 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। कैसे कन्वर्शन करेंगे, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे लगता है इसको डिवाइड बाई 10.78 से करना है। एक मिनट, मैं गूगल कर रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप गूगल कर सकते हो। कितना करना है, स्क्वायर मीटर ने, स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर, ठीक है, कन्वर्ट स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर, ओके। हम एक का करेंगे ताकि हमें आइडिया लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो अगर मुझे स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर कन्वर्ट करना है, मुझे 0.09 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर 6 स्क्वायर फीट का कर रहा हूँ, तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर फीट का मतलब है 0.55 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। सिंपल आंसर मिल गया आपको यहाँ पे। तो नहीं तो हम एक का करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, 0.092 स्क्वायर मीटर आता है, ओके। मतलब 1/10.72 करना होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा आपको कैसे करना है, ओके। इतना याद रखना, 0.09। अब 0.09 कैसे आएगा वो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं समझा दूंगा। देखो, वी नो दैट, हाँ, हमें पता है कि जो अपना 1 मीटर होता है ना, एक, हाँ, 1 मीटर होता है 3.28 स्क्वायर फीट, ठीक है। 1 मीटर होता है 3.28 स्क्वायर फीट। अब मुझे कितना मीटर चाहिए वो मुझे पता नहीं। अब 1 मीटर अगर 3.28 स्क्वायर फीट होगा, तो कितना मीटर आपका, कितना मीटर आपका 6 स्क्वायर फीट होगा, वेरी सिंपल। 6 स्क्वायर फीट, सिंपल कैलकुलेशन कितना होगा, क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे? 6 डिवाइड बाई 3.28 करो, देखेंगे कितना आंसर मिलेगा। 6 डिवाइड बाई 3.28, ऑब्वियसली 1.82 मिल रहा है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 1 मीटर अगर 3.28 स्क्वायर फीट है तो कितना मीटर 6 स्क्वायर फीट होगा? तो 6 डिवाइड बाई, नहीं ये तो नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, चलो इसको फिर से चेंज करेंगे, देखो नो प्रॉब्लम। 1 मीटर इज 3.28 स्क्वायर फीट। ओके, तो 1 स्क्वायर मीटर, हाँ, हाँ, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर विल बी 3.28 इंटू 3.28, मतलब 3.28 इंटू 3.28। अगर 1 मीटर 3.28 स्क्वायर फीट है तो 1 स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा? 3.28 इंटू 3.28 करेंगे तब जाके स्क्वायर फीट में मिलेगा। आंसर आएगा 10.76, 10.76 स्क्वायर फीट। गुड, अब आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर अगर 10.76 स्क्वायर फीट है तो अब देखो, अब करो इसका कैलकुलेशन, अब आंसर आना है आपको। ठीक है, तो मेरे को चाहिए 6 स्क्वायर फीट। ठीक है, मेरे को चाहिए 6 स्क्वायर फीट। वो कितना स्क्वायर मीटर होगा वो मुझे चाहिए ना। अब कैलकुलेशन करो, अभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? अगेन सेम, 6 को डिवाइड बाई 10.76 करो। 6 डिवाइड बाई 10.76, या 0.55 एग्जैक्टली, 0.557। देखो, थोड़ा चीज में भी कंफ्यूज नहीं होता, मुझे मेरे को टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कन्वर्शन करना पड़ता है। 0.5576 कितना हो गया स्क्वायर मीटर? ठीक है, मैंने आपको बना के दिखा दिया, लाइव बना के दिखा दिया आपके आगे। और इंटरनेट यहाँ इसके हिसाब से कितना होगा आंसर अकॉर्डिंग टू दैट? ओके, अब नहीं आएगा ये, चलो। हाँ, हमें कितना चाहिए था? हमें आंसर था 6 स्क्वायर फीट। हो गया 0.557, मेरा आंसर भी 0.557 हो गया। चलो खत्म। ओके, चलो अभी मुझे नंबर ऑफ प्लेट्स बना सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे अभी, नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए, देखो नंबर ऑफ प्लेट्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, टोटल एरिया कितना है? 14.7। और एक प्लेट का एरिया कितना आ रहा है? 0.55। बस कर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 14.7 डिवाइड बाई 0.55, 26.72, इसका मतलब है 27 मान के चलो। तो मुझे 27 शटरिंग प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, शटरिंग प्लेट्स रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? मतलब अब इसको पूरा निकाल दूंगा, ठीक है, 27 याद रखना। मतलब अगर मुझे इस वाले एरिया में शटरिंग करना है, अगर मुझे इस नए एरिया में शटरिंग करना है, हाँ, तो मुझे कितना 27 ऐसा प्लेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 27 प्लेट्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 प्लेट्स में लगाऊंगा। सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब एक असाइनमेंट ले लो। ओके, क्विकली आई टेल यू इसका ही चलो मैं आपको डायरेक्टली ड्राइंग से उठाऊंगा, ठीक है। इसी इसी बिल्डिंग का मैं ड्राइंग उठा रहा हूँ और वहां से मुझे करके बताओ, ठीक है। आप इसका ले लो, आप इसका ले लो, ए फीट में है, आप फीट का भी करो, आप फीट में करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि फीट पता है, 2 फीट बाय 3 फीट मतलब 6 फीट आएगा। आपको यहाँ पे भी फीट में दिया गया, बस मल्टीप्लाई करने और कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका लेंथ है यहाँ पे 15 फीट 1.5 इंच है। और ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ पे, वो है आपका 12 फीट 10.5 इंच। 15 फीट 1.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 12 फीट हाफ इंच करो, जो आंसर मिलेगा इसको डिवाइड बाय 6 करो। क्योंकि एक प्लेट 2 फीट बाय 3 फीट, 2 इंटू 3 सिक्स, 6 स्क्वायर फीट डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्लेट्स निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? अगर फीट में नहीं करना है तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू दूंगा, आप करो। आप एक काम करना, आप ये मान के चलो कि आपका 5.2 मीटर है और ये आपका है 6.2 मीटर, ठीक है। अब इसका मुझे सेंटरिंग क्वांटिटी निकालो, फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें कितना नंबर ऑफ प्लेट्स लगेगा वो भी आप करो। दोनों आंसर डिवाइड बाय 0.55 कर देना, क्योंकि 2 फीट बाय 3 फीट का प्लेट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हमने बीम बॉटम निकाल लिया, स्लैब का सेंटरिंग भी मैंने समझा दिया। बस ऐसे ही आपको पूरे स्लैब का करना होगा। एक करोगे तो बाकी आपको याद रहेगा, बाकी तो बहुत सिंपल है, क्या ही करना है आपको। बस हमें लेंथ पता है यहाँ से यहाँ पे,
और हमें इसका ए लेंथ पता है, उसका ब्रेड्थ पता है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई एक एरिया से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल के आएगा। गॉट इट? चलो फाइन, गुड। सो इन दिस वे मैंने इस तरह से एक्सेल शीट्स बना के रखा है, वो मेरा इंग्लिश वाले कोर्स का है, जहाँ पे देखो टोटल स्लैब सेंटरिंग हमें लगेगा 270 स्क्वायर मीटर। हाँ, अब 270 स्क्वायर मीटर के लिए हम करेंगे, तो अगर मुझे 270 स्क्वायर मीटर के लिए कितना नंबर ऑफ प्लेट चाहिए, इक्वल टू 270 डिवाइड बाई एक प्लेट आएगा 2 फीट बाई 3 फीट का 0.55। चलो देखो, हाँ मैंने यहाँ पे 264 भी किया था, ये छोड़ दो, ये नहीं चाहिए, इसको करो 289, मतलब लगभग 490, मान के चलो 500 स्टील का प्लेट चाहिए। अब एज अ साइट इंजीनियर आप क्या करोगे, ये जो स्टील प्लेट है आपके कॉन्ट्रैक्टर के गोडाउन में पड़ा रहेगा। तो आपको आपने आपने कहा कि कल हमें स्लैब का सेंटरिंग करना है, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट ने पूछा तो कितने सेंटरिंग का प्लेट चाहिए, तो आप बताओगे नहीं एक 200 लेके आओ, ऐसा नहीं बोलना है, आपको कैलकुलेट करना है। हमने कैलकुलेट किया है, मेरे कैलकुलेट के हिसाब से 489 प्लेट चाहिए, आप 500 प्लेट मंगाओ। तो हम एक बार 500 प्लेट लेके आएंगे साइट पे, हम एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर 5-10 कम पड़ेगा तो फिर लेके आ सकते हैं। आप मान लो आपने इसका एस्टिमेशन नहीं किया, आपने अंदाज में बोल दिया कि 1000 लेके आओ। अब 1000 तो लेके आएंगे साइट पे, तो हमारा कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन ही तो 500 है, बाकी 500 क्या होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगा, मतलब वहीं पे पड़ा रहेगा। उसको लाने के लिए आपने वहां से एक ट्रक में मंगवाया होगा, ट्रक का पैसा आपने दिया होगा, ट्रक का पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये तो हमने आप एस्टिमेशन किया, ये होता है आपका प्लानिंग। सो एज अ साइट इंजीनियर अगर आपको ये सारी चीज करना आता है कि कितना मटेरियल चाहिए, तो उतना ही तो मंगवाओगे ना। अब ये सारी चीज आपके साइट में पड़ा नहीं रहेगा, ये तो गोडाउन में रहेगा, या कॉन्ट्रैक्टर के कोई गोडाउन में पड़ा रहेगा, वहां से मंगवाना पड़ेगा। तो आपको सही एस्टिमेट देना आना है, तो एस्टिमेट ऐसे एस्टिमेट मतलब आपको ऐसे कैलकुलेशन करना आना है। गॉट इट? या। सो विद दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।